सर काफ़ी बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, कोई भी उनका सेल कन्वर्जन होना होता है तो 100% कभी नहीं होता। राइट, मान लो कि 100 लोगों से मिला तो 100 के 100 लोग उसके प्रोडक्ट खरीद लें। तो ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है कि जो उसको अप्लाई करे तो 100 के 100 लोग उसके कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विदेश। आप चाहते हो कि अगर उसके 100 प्रॉस्पेक्ट्स हैं और वो 100 प्रॉस्पेक्ट्स उसके 100 कस्टमर्स बन जाए, ऐसी एडवांस सेल्स स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? राइट। बहुत सी कंपनीज की अलग अलग कन्वर्जन रेट रहता है। कईयों का 10% होता है, कभी 20% होता है, कभी 50% भी होता है। राइट। और अगर आप चाहते हो कि उसे 100% किया जाए तो ये दैट इज पॉसिबल। अब उसके लिए 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिस पे अगर आप चाहते हो कि 100% हो तो उन पे काम करना पड़ेगा। तो पहला, उन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने से पहले जो एक रिक्वायरमेंट है, वो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल कर दी है, तब ये आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। ओके। ओके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी इंडस्ट्री का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मान लीजिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप एक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे बिजनेस ओनर्स के लिए उनकी वेबसाइट्स बनानी है। राइट। सेम एग्जांपल सबके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया, बिजनेस ओनर्स को। हाँ, चाहे वो आपकी कोई भी कोई भी सर्विस हो। बिजनेस हो सकता है। फिर उसी तरह अगर मान लीजिए कोई इंटीरियर डिजाइनर है, राइट। तो उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस कैटेगरी होगी कि वो होटल्स के इंटीरियर्स करता है, हाँ, या घर तो के करता है ना, या घर के करता है, तो या ऑफिस के करता है। राइट। तो उसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगी। ठीक है। बट अगर आपको 100% कन्वर्जन चाहिए, तो अब हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ठीक है। लेट्स से कि आप, हम इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करी, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो होटल्स को अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हैं। हाँ जी। राइट। और वो चाहता है कि मैं 10 होटल्स को मिलूँ और 10 के 10 होटल्स उसके क्लाइंट्स बने। हाँ जी। राइट। अब कैसे पॉसिबल होगा? एक तो जनरली मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि वो सभी होटल्स को टारगेट करेंगे। उनके माइंड में क्या चीज़ है कि होटल्स को सर्व करना है। हाँ जी। राइट। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक होटल को इंडिविजुअल फ्लाइट की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, ओके। आपके पास 10 होटल्स है, आप उस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी होटल का नाम ले लेते हैं रैंडमली। मान लीजिए हमने किसी होटल का नाम रख दिया ABC हो। ABC या धौलाधार रेजिडेंसी। ठीक है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि धौलाधार रेजिडेंसी के जो ओनर है, राइट, और ओनर का नाम है मिस्टर गोपाल। ठीक है। ठीक है। ठीक। सो धौलाधार रेजिडेंसी के जो ओनर है गोपाल, अब मुझे उनको अपना क्लाइंट बनाना है, हाँ, राइट, रेदर देन द होटल डायरेक्टली। रादर देन होटल। अब मुझे मिस्टर गोपाल जो धौलाधार रेजिडेंसी के ओनर है, वो मेरे प्रॉस्पेक्ट है और मुझे उनको क्लाइंट कन्वर्ट करना, उनके साथ मुझे इंटीरियर की सर्विसेज उनको देनी होगी। अब मेरी अप्रोच यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कर रहा था, हाँ जी। वो मैं सभी होटल्स को एज अ होल टारगेट कर रहा था। हाँ, कि मतलब होटल एक मेजर कैटेगरी आपने रखी है, बस उसी को आप एक ही राइट। स्क्रिप्ट फॉलो। तो अगर मान लीजिए मेरा कम्युनिकेशन है, मेरी एड्स है, या मेरी सेल्स टीम है, राइट। वो सभी होटल्स को जाती है और मिलती है, हाँ। और आकर के मुझे रिपोर्ट देती है कि सर हम 10 होटल्स को मिस किया है, 10 में से 3 ने कहा ठीक है हम बता आप दें। करवा देंगे, हाँ। 2 ने कहा हम आपको 5 महीने बाद बताएंगे, राइट। बाकियों को तो रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। राइट। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है। बट जब आपने डिसाइड कर लिया है ना कि मैं इस पर्सन के साथ काम करूँगा ओके। और ये मेरा क्लाइंट है, तो ये बिकम्स वेरी मच पॉसिबल। ओके। अब वो कैसे पॉसिबल होता है, वो जो 3 स्टेप्स है, अब हम उन 3 स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि देखिए, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट क्लियर है और आप उससे मिलने जा रहे हो और उसे आपके सर्विसेज जो है वो उसके बजट में है या उसकी रिक्वायरमेंट है और उसकी अर्जेंसी है, तो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन कि वो आपकी सर्विसेज ले लेगा। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। हाँ जी। अगर उसे अर्जेंसी और उसे पीरियड
आपकी सर्विसेज वही चाहिए जो उसे चाहिए, तो आपकी डील क्लोज होगी। क्लोज हो जाएगी। ये तो एक चांस होता है, अपॉर्चुनिटी है, बट हर बार ऐसा हो ये भी पॉसिबल नहीं है, हाँ राइट, राइट। हाँ जी। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड स्टेप क्या होता है, हो सकता है उन्हें अर्जेंसी नहीं है, बट उनकी प्रायोरिटी है, हाँ जी। राइट। तो भी आज या फिर मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स आप उनको अपना क्लाइंट बना सकते। बना लोगे, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी है, हाँ जी। राइट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में फॉलोअप्स, हाँ, मल्टीपल। क्योंकि आपको उनको बताना है कि यस यू आर देयर, ताकि आप उनसे भूल ना जाए, वो हाँ। आपको आपके बारे में जानते रहे, और जब उनकी वो प्रायोरिटी अर्जेंसी में बदल जाएगी तो वो सेल हो जाएगा। आपका क्लाइंट बन जाएंगे, राइट। अब मान लेते हैं थर्ड स्टेप, जहाँ पे ना तो उन्हें अर्जेंसी है ना ही प्रायोरिटी है, ओके। ठीक है, और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे मिस्टर कोपाल के इंटीरियर्स पे काम करना है, तब आप क्या करोगे? ओके। इन दैट केस आप उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग हो गया फर्स्ट स्टेप पे, जो क्लोज हो जाता है इमीडिएट सेलिंग। राइट। सेकंड स्टेप पे फॉलोअप्स की बात आती आ है, जाते हैं। ठीक है, बट अभी हम ना उनको इमीडिएट सेलिंग करें ना अब फॉलोअप Follow-up। की बात करें, तो अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड टेक्निक जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ओके, ठीक है। मैं उनके साथ जैसे एक पर्सनल कनेक्शन क्रिएट करना है हमें। पर्सनल रिलेशनशिप करना है और आपको उनको कुछ भी सेल नहीं करना है, ओके, ठीक है। राइट। अब क्या होगा कि अब आपको ने जब मिस्टर गोपाल के साथ एक अच्छा रैपो बिल्ड कर लिया, राइट, और आपका उनसे एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, हाँ जी। राइट, और जहाँ पे आप धीरे धीरे उनसे मिलना शुरू करते हो, लेकिन आप हमें कुछ भी सेल नहीं कर रहे। हाँ, बस आप एज अ फ्रेंडली कनेक्शन as a आपका friend, बन गया। बिल्कुल एक दोस्त की तरह, एक अच्छे एडवाइज़र की तरह, एक अच्छे गाइड की तरह, क्योंकि आप अपने एक प्रोफेशनल हो, आपका इंडस्ट्री में आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और वो होटलियर है, हाँ, उसको तो पता है। डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आपस में दोस्त तो बन सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट, राइट। हमेशा क्लाइंट हो, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, जब दो डिफरेंट इंडस्ट्री के दोस्त हमेशा जब एक दोस्ती करते हैं तो वो एक दूसरे से ही सर्विसेज देते हाँ, क्योंकि उनके आइडियाज़ अलग हैं, उनके जो थॉट्स होंगे एक दूसरे को शेयर करेंगे। शेयर करते हैं, ठीक है। अपना एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप फाइनेंशियल प्लानर हो, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अब आप मेरे दोस्त हो, हाँ जी। आपके साथ आना जाना मेरा बहुत है और हम लोग एक अच्छे रिलेशंस कैरी करते हैं। तो मेरे को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो मैं तो आपको मैं आपको सजेस्ट बोलूँगा करूँगा। कि विनेश यार मुझे ये इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे बिल्कुल मैं, आप बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और मुझे प्रोफेशनल वो सर्विसेज दे, क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ बैठा है, हाँ, उसको ज़्यादा उस पे ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट है हाँ, और दोस्त है, राइट। अब आपके पास अगर कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए और आपका दोस्त वो काम करता है, वो वेबसाइट बनाता है, हाँ, और अपने दोस्त को बोलो, राइट। सेम सिचुएशन है ऑफिस की है। राइट। आपके दोस्त भी आपको अप्रोच करते हो कि रे ये है। मेरा ये टेक्निकल काम कर लो, ये कर लो, राइट। तो इस वक्त क्या होता है कि जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप प्रोफेशनल हो, वो होटलियर है, तो नेचुरली अब धीरे धीरे अब आपका रिलेशनशिप एक प्रोफेशन के बियॉन्ड जा चुका है। अब क्या होगा कि वो उन्हें अपने होटल की या तो दोबारा रीमेक का काम दे देंगे, हाँ जी। उन्हें लगेगा कि नहीं यहाँ पे अब मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, ये छोटी छोटी चेंजेस करनी है। देखिए कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो हमेशा आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप उसका सब कुछ एक ही बार ऑर्डर लेके आ जाओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यस, ठीक है। धीरे धीरे छोटी बेस्ट अच्छी। चीज़ें स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए कि मिस्टर कोपाल के साथ आपके रिलेशन अच्छे मिल रहे हैं और उन्होंने आपको कहा कि वीरेश आप इतने अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो, मैंने आपका काम भी देखा है, मेरा ये रिसेप्शन एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ वेटिंग लाउंज अच्छा नहीं है, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इसको आप करवा दो। राइट। तो वो आपको पूछेगा नहीं कि आपके रेट्स क्या है, वो सीधे बोलेगा विनेश इसको करवा दो, यस, आपकी जो चार्जेस होगी मुझे बता देना, राइट। राइट। तो वहाँ पे वो कंफर्ट लेवल क्रिएट होता है
वो एक दूसरे को आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, हक से बोल सकते हो, राइट। राइट। और उसके बाद क्या हुआ, आपने उनका वो एरिया या वो स्पेस थी उसको रीडिज़ाइन किया, यस। और जब आपने उसको रीडिज़ाइन किया तो अब बताइए क्या मिस्टर गोपाल आपके कस्टमर बने या नहीं बने? ऑब्वियसली वो तो एक तो ट्रस्ट बन गया, एक तो ऊपर से उनका रिलेशन अच्छा बन गया, फ्रेंडली रिलेशन, और ऊपर से वो बिजनेस भी कन्वर्ट हो रहा सच में हो गया, राइट। सो आप किसी भी पर्सन को अपना ट्राइब बना सकते हो। ओनली टेक्निक इज है। रिलेशनशिप्स, राइट। सो दैट्स अ गुड अप्रोच बेसिकली। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर, मतलब सिर्फ आप बिजनेस कैटेगरी वाइज देखो, आपको एक छोटे लेवल पे देखना है कि आपका पर्सन क्या करता है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, धीरे धीरे उसके बारे में समझो, देन वो बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो। आपको पर्सनल रिलेशन पे ज़्यादा हो रहा है आज की डेट पे, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या फॉलो Yes. ये जो तो बेसिक टेक्निक्स है यही काम नहीं करती, ये काम करती है कुछ हद तक। अगर और क्या, जो मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल दिया कि कुछ कंपनीज का 10 से 20%, 30% का 20% भी होता है, राइट। या 50% होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि 10 to 30% तो आपका होता है इमीडिएट, जिनको अर्जेंसी है। जिनको अर्जेंसी है। हाँ, अगर आप 100 प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट कर रहे हो तो 10 to 10 हो। 30% होते हैं हाँ जी। जो हैंगिंग फ्रूट्स हम कहते हैं उनको, राइट। तो वो आपके प्रोडक्शन सर्विसेज दे देंगे। यस। बाकी 20% जो है वो फॉलोअप से आ जाते हैं, यस, राइट। राइट। लेकिन बाकी के कस्टमर्स का हम गए तो उसलिए आपको उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन चलना पड़ेगा, और जब आपका वो पर्सनल रिलेशन रहेगा और आपका वो क्लोज फ्रेंड बनेगा तो वो ऑब्वियसली आपका कस्टमर भी बनेगा। यस, बहुत सारे बिजनेसेस ये प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं कि 100 में से मान लो 50 लोग होंगे, वो घोस्ट हो जाएंगे एकदम से, उनको पता नहीं कि वो 50 लोग थे कौन, हैं कौन, है ना। तो उनका क्या रहता है, वो कन्वर्जन वहाँ पे होता ही नहीं है। होता है। तो इसलिए ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उनको कि आप पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करिए रेदर देन सेलिंग ओनली, या राइट। और क्योंकि देखिए जो फॉलोअप्स होता है वो कौन होता है, करता है ज़्यादातर ऑफिस स्टाफ फॉलोअप कर रहा है। हाँ, जो सेल्स की टीम। सेल्स की टीम है, एक सेल्स कॉल जा रही है, फॉलोअप हो रहा है, तो आप वहाँ पे एक लिमिट के बियॉन्ड सेल नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बार बार कॉल करेंगे तो नहीं करते वो। तो आपको वहाँ पे सेल बंद करनी पड़ेगी। अगर आप सेल नहीं करोगे तो सेल होगा। यस, नहीं करोगे तो सेल होगा, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यस।